हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल परिमीत ब्लॉग। एंड आज हम निकले हुए हैं वाराणसी विज़िट के लिए और आप आज देखने वाले हैं वाराणसी विज़िट पार्ट 2। सो हम तैयार हैं और अभी नीचे जाते हैं। इस बार हम कार से जा रहे हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो हमेशा आप लोग बोलते हैं कि हमेशा आप बाइक से ही ट्रैवल करते हो, तो आज हम कार से भी ट्रैवल करने वाले हैं। सो चलिए हमारे साथ बने रहिए, स्टे ट्यून्ड विद अस। मिलते हैं आपसे नीचे जाके। You are what I'm looking for. I know what I'm looking for. सो हम लोग फाइनली नीचे आ चुके हैं और ये रही हमारी कार। और आज हम कार से ट्रैवल करने वाले। गर्मी बहुत बढ़ गई है तो फुली अब हम जो भी ट्रैवल करेंगे कार से ही करेंगे पूरी गर्मी में। और उमर भैया भी हमारे साथ जा रहे हैं। कुछ बोलिए भैया। चल रहे हैं आपका शहर देखने। हाँ, वाराणसी मेरा घर है और मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप मेरी वही हुई है, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तो जी हम लोग निकल चुके हैं बनारस जाने के लिए। अभी हमारे साथ अभिषेक भैया भी चलने वाले हैं, तो अभी हम उनको पिक करेंगे उनकी लोकेशन से, देन हम लोग बनारस के लिए चलेंगे। किड भाई उनका नया राइडिंग नेम पड़ गया, किड भाई। तो फाइनली अभिषेक भैया भी आ चुके हैं और ये पहले वाले व्लॉग में हमारे साथ गए थे बाइक से, और अभी हम कार से जा रहे हैं। जहाँ पे तो इन्होंने भैया स्वादिष्ट ब्लू लस्सी पिलवाई थी। हाँ, जहाँ पे भैया को ब्लू लस्सी काफी अच्छी लगी थी। तो अगेन ब्लू लस्सी पीना है आज। नहीं, आज उमर पिएगा। आज उमर भैया को लस्सी पीनी है। बिल्कुल बिल्कुल। और कम से कम 3 गिलास। आज हम लोग लक्ष्मी चाय ट्राई करेंगे। हाँ, लक्ष्मी चाय ट्राई करेंगे, बट होपफुली वो भी अच्छी हो। सो आज कार से ड्राइव करके कैसा लग रहा है आपको? कार से अब कार से चल रहे ठीक, नहीं कार बुरा मान जाएगी ना। और उमर भैया आपका क्या कहना है? अरे कार से या बाइक से? बस जिस जगह आप लोग रहे वैसा ही अच्छा लगता है। बाइक से जाते हैं तब भी सब साथ रहते हैं, कार से जाते हैं तब भी सब साथ रहते हैं। लेकिन बाइक पे OTP नहीं आता है, कार में आ जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंटली सब साथ रहते हैं तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता है इनमें। साहब, हम रात तक पहुंच जाएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारी कल योगी जी से मीटिंग नहीं है, फ्री है, मजे से चलाइए। अब बताएंगे, कैमरे के बाहर बताएंगे। कार से एकदम बेकार। ऑन है क्या कैमरा? अरे नहीं। आप ऐसे डुअल वाली उसमें क्यों बोलते हैं? कैमरे के सामने कुछ और। ब्लू लस्सी में इनका एक्सप्रेशन गजब था। ब्लू लस्सी वाले इनका में तो फिर भी पता है कुछ अच्छा था। मेरे को तो इतना सारा वो उसमें फ्रूट डाल दिया था और सारा कद्दूकस किया हुआ फ्रूट, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि खाऊं कहां से। बुराई थी क्या? लस्सी था ही नहीं। क्या था? तुम पियोगे ना तब पता चलेगा। अरे मतलब जैसे खट्टी ज्यादा थी या अरे भाई लस्सी मींस कि उसमें लस्सी का जो टेक्सचर था वो था ही नहीं। टेक्सचर वैसे छोड़िए, कोई 1% लग नहीं रहा था। लस्सी पी, पता नहीं क्या कुछ मिला दे दिया। मिला के दे दिया। ढाबे भांग नहीं मिला, अच्छे बनारस में भांग वाली चीजें ज्यादा मिलती हैं। डॉक्टर साहब नोटिस कर रहे हैं, ढाबे बहुत तगड़े हैं। हाँ, हाँ यार। अरे तो आज जो हम प्लेसेस कवर करने वाले हैं उसमें से सबसे पहला है ट्रेड फेयर फैसिलिटेशन सेंटर है, जो कि काफ़ी अच्छा बना हुआ है। मैंने तो पहले देखा हुआ है, एक ही बार गई हूँ मैं हालांकि, बट आज फिर से वापस से जाने वाली हूँ। एंड उसके बाद हम जाएंगे सारनाथ विजिट करेंगे। लास्ट टाइम हमारा बहुत मन था सारनाथ, हम शाम को जाने वाले थे बट काफ़ी लेट हो गए थे, तो इसलिए हम सारनाथ नहीं जा पाए थे। एंड हम गंगा घाट गए हुए थे, हमने दिन में बोटिंग की थी, बट शाम की आरती बनारस की बहुत ही मतलब ऑल इंडिया एंड वर्ल्ड में फेमस है बनारस की आरती। तो हम आज शाम की आरती भी देखने वाले हैं। तो होपफुली हम ये सारी चीज़ें विजिट करें एंड जो भी पुरानी चीज़ें रह गई उन सबको देखें और आपको दिखाएं। सो प्लीज़ स्टे ट्यून विद अस, परिमीत ब्लॉग में बने रहिए हमारे साथ। चलते हैं बनारस। तो जी हम पहुंच चुके हैं ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर, जो कि पड़ता है बड़ा लालपुर में, और इसका इनॉग्रेशन हुआ था 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा।
बहुत ही खूबसूरत सा फैसिलिटेशन सेंटर ये बनाया गया है। अभी तो हम इसके पार्किंग एरिया में जा रहे हैं। अंदर काफ़ी बड़ी सी पार्किंग है, बट आपको यहाँ पे टिकट लेनी होगी पार्किंग के लिए और अंदर जाने के लिए एंट्री करानी होगी। तो फिलहाल हम एंट्री करा चुके हैं और अभी पार्किंग में चलते हैं। आगे की डिटेल्स आपको अंदर जाके देते हैं। पहले एंट्री करा के तब पार्किंग में ले जाए। ओके ठीक है, तो पहले यहाँ एंट्री करानी होगी। तो एक लोग कोई जाए, एक लोग कोई जाके एंट्री करा सकता है ना? मैं सबको हो गई। एक लोग कोई बाकी लोगों की एंट्री करा सकता है ना, ये पूछ रही हूँ मैं, है ना? वो नहीं मालूम है सर। ये तो गार्ड है। नहीं तो इनको भी पता होगा ना कब 2016 में हुआ था। 2000 सो अभी हम लोग लिफ्ट से जा रहे हैं पार्किंग एरिया से। लिफ्ट है। जी 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 फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पे आते हैं। चलिए पता नहीं किस में जाना है। सो अभी हम लोग म्यूजियम जा रहे हो और काफ़ी सुंदर ये ग्रीनरी यहाँ पे दिख रही है। बहुत अच्छी प्लांटेशन की गई है यहाँ पे। ये है कन्वेंशन एरिया। तो हमने अपनी गाड़ी पार्क कर दी और अब हम आ चुके हैं फैसिलिटेशन सेंटर के अंदर। ये 3 फ्लोर का बना हुआ है और इसमें आप देखेंगे ऊपर जाने के लिए आपको एस्केलेटर एंड लिफ्ट दोनों अवेलेबल है। फुल्ली एयर कंडीशनड है ये, तो काफ़ी अच्छा है आपको शॉपिंग के लिए भी और घूमने के लिए। और यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा सा रेस्टोरेंट एरिया भी है। अगर आपको भूख लगी हो तो आप वहाँ पे कुछ खा पी सकते हो। ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर एक बहुत ही बेटर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है उन सारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को, जैसे कि बनारस में बनारसी साड़ी काफ़ी फेमस है। इसके अलावा जो हैंडक्राफ्ट की चीज़ें हैं, आप देखोगे लाख से बने हुए खिलौने इस शॉप में आप देख रहे होंगे। लकड़ी के जो खिलौने हैं एंड भी बहुत सारी सजावट की चीज़ें हैं। इसके अलावा जो कालीन उद्योग है, ऐसी बहुत सारे छोटे छोटे इंडस्ट्री है जिनको कि एक बेटर प्लेटफॉर्म दिया है। बहुत सारी शॉप्स हैं यहाँ पे, तो डायरेक्ट जिसमें बायर एंड सेलर डील कर सकते हैं। तो जो भी प्रॉफिट होगा वो सीधे सीधे सेलर को जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा है। और देखिए आप यहाँ पे बनारसी साड़ी की शॉप है, इसके अंदर मैं जाती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ, तो आप मुझे थोड़ा बताएंगी इसके बारे में, आपकी मतलब कौन कौन सी साड़ियाँ सबसे ज़्यादा सेल आउट होती हैं या क्या है? बनारसी साड़ी होती है। हाँ ये बनारस का पहचान जानते हैं। हाँ 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 हाँ। तो आपके पास कौन मतलब क्या क्या रेंज की साड़ियाँ अवेलेबल हैं? 1200 से स्टार्टिंग अच्छा, 1200 से कितने तक की स्टार्टिंग है, मतलब कितने तक की साड़ियाँ हैं आपके पास? और 10,000 तक की भी है। मतलब आपके पास ये 2000 से लेकर के 10,000 तक की साड़ियाँ अवेलेबल है। तो ये क्या हैंडमेड होती है ना ये सारी साड़ियाँ? ये 10,000 वाली है। अच्छा, काफ़ी बड़े एरिया में ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर बना हुआ है एंड यहाँ पे आपको बनारस के आर्ट एंड कल्चर से जुड़ी हुई काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। तो अभी हम जा रहे हैं म्यूज़ियम और चलते हैं, चलिए म्यूज़ियम जाके आपसे मिलते हैं। तो हम आ चुके हैं म्यूज़ियम एंड यहाँ पे सबसे पहले हमने देखा जो भी वीविंग वर्क होता है, कपड़ों पे जो वीविंग का वर्क होता है उससे वो किस तरीके से होता है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखिए लिख के भी दिखाई गई है। एंड ये सारे जो मटेरियल हैं जो हैंड वीविंग वर्क के हैं वो लगाए गए हैं, जो कि अपने आप में बहुत ही ऑसम है। तो व्यूअर्स को मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये 20 रुपए में हम लोग को बुटीक में ला के छोड़ दिया गया है। तो उमर भैया का ये कहना है कि 20 रुपीज़ का आप यहाँ से टिकट कीजिए और अच्छी वाली ये बुटीक है जहाँ पे आप लड़कियाँ खुश हो जाएंगी। सो ये हमारे इंडिया के कल्चर को दिखाया गया है, बहुत ही ब्यूटीफुल सा लहंगा है। सो अभी हमने जो देखा था कपड़ों पे जो वीविंग वर्क होता है, उन्हीं कपड़ों से
ये ब्यूटीफुल ड्रेस डिज़ाइन की गई है जो कि हमारे इंडियन कल्चर की शान है और ब्यूटीफुल सा लहंगा है। मुझे तो लग रहा है मैं अभी पहन लूँ इसको, बहुत प्यारा लग रहा है। एंड इसके अलावा ये देखिए डिफरेंट ड्रेस मटेरियल बनाए गए हैं। तो म्यूज़ियम में अभी आपने ड्रेस देखा जो कि वीविंग वर्क से बनाई हुई थी एंड सामने ये वॉल पे पेंटिंग देखिए, पूरे बनारस के घाटों को दिखाया गया है जो कि बिल्कुल रियल सा फील होता है। और इसके सामने आप खड़े होकर पिक्चर क्लिक कराओगे तो आप ऐसा फील होगा कि आप बिल्कुल घाट पे ही हो रियल में। तो काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है ये। ये भदोही, वाराणसी एंड मिर्ज़ापुर कालीन के लिए फेमस है। अब आते हैं कारपेट पे। कितना ब्यूटीफुल सा कारपेट है ये। तो अब इसके आगे से दिखाया गया है कारपेट की बनाने का क्या प्रोसेस है, किस तरीके से बनाया जाता है। तो ये सारे थ्रू द पिक्चर्स एंड वॉल पे ये देखिए पिक्चर्स लगे हुए हैं एंड लिखा हुआ है कि क्या प्रोसेस है इसको बनाने के लिए। एंड अगर बात करें कारपेट की तो मेन 3 जगहों से कारपेट की सप्लाई होती है, जिसमें है मिर्ज़ापुर, भदोही एंड वाराणसी। सो ये देखिए कितनी ब्यूटीफुल सी पेंटिंग जैसी लग रही है जो कि मून की है। इसका रिफ्लेक्शन पानी में पड़ रहा है बट ये पेंटिंग नहीं है, ये कालीन है। तो क्या ब्यूटीफुली डिज़ाइन किया गया है इसको, मतलब बहुत ही अमेजिंग है ये। तो इस तरीके की बहुत सारी कालीन यहाँ पे लगी हुई है डिफरेंट टाइप की। अरे तो हिब्रू है, उर्दू थोड़ी है। वो लिखा 20 रुपए में नहीं लिखा। 20 रुपए। सो ये जो आप मशीन देख रहे हैं इससे कालीन बनती है, तो इसको बुनाई करके इससे कालीन बनाते हैं। ऐसी बहुत सारी और भी मशीनें यहाँ पे दिखाई गई हैं जिससे कि प्रोसेस जो होता है कालीन बनाने का। सो यहाँ पे टेस्ट ऑफ बनारस को दिखाया गया है कि बनारस में रबड़ी, कचौड़ी, जलेबी एंड पान बनारस का फेमस है। एंड ये गंगा आरती एंड घाट, उसके अलावा बहुत सारे जितने भी कल्चर है बनारस का वो सब इस पेंटिंग के थ्रू आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। एंड बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस हो रहा है यहाँ पे आकर के। हमें ऐसा लगा कि मतलब हमारा आना सफल हो गया। अरे यार ये कोई बुटीक में आ गए हैं गलती से। एंड यहाँ पे ये जो देखिए थ्रेड के थ्रू बनाया गया है जिसमें वाराणसी लिखा हुआ आपको दिख रहा है, बहुत ही अमेजिंग लग रहा है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इतनी खूबसूरत सारी जो भी हैंडमेड चीज़ें होती है वो यहाँ पे दिखाई गई हैं और बहुत ही प्यारा लग रहा है। लाइक ये सारी हमारे भारत की संस्कृति है फ्रेंड्स, और बहुत ही प्यारी लगती है। ये उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की शहनाई है एंड पंडित कृष्ण महाराज का ये तबला है। ये जैसा कि आप देख सकते हो ये म्यूजियम में रखा हुआ है। कलर का कैटन दिया है, बहुत ही प्यारा है और भैया ने हमें अच्छा खासा डिस्काउंट दिया है। तो भैया क्या नाम है आपका? विद्या ने। तो भैया जी ने बहुत अच्छा डिस्काउंट दिया है और बहुत क्यूट सा कैटल है। और भैया आपके ले रहे हैं और हमें एक नहीं ये 2 कैटल लिया है। भैया फ्री भी पूछ रहे दोनों हैं। का पेमेंट करेंगे ब्लॉग्स की तरफ। तो भैया से मैं अपने चैनल को भी सब्सक्राइब करवा रही हूँ। और बहुत अच्छी शॉप है भैया की, ये कितने प्लीज़ का यहाँ पे भैया? आइए जरूर। बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें हैं।
सो ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर तो हमने विज़िट कर लिया एंड काफ़ी अमेजिंग एंड अच्छा एक्सपीरियंस रहा यहाँ आने का एंड आपको भी एक बार ज़रूर विज़िट करना चाहिए यहाँ पे। सो जी अब हमारा प्लान बना है यहाँ से आगे सारनाथ जाने का, तो चलते हैं सारनाथ। वैसे गर्मी काफ़ी है बट अभी कार में तो पता नहीं चल रहा है, बाहर तो काफ़ी चिलचिलाती हुई धूप है। तो चलिए चलते हैं सारनाथ और वहाँ जाके आपसे मिलते हैं। सो हम लोग सारनाथ आ गए और ये पार्किंग हमने कर दी, यहाँ पे पार्किंग है। अभी यहाँ से टिकट काउंटर से हम टिकट लेंगे म्यूज़ियम में जाने के लिए। हम लोगों ने टिकट ले लिया, अब हम जा रहे हैं म्यूज़ियम में। अशोका पिलर वो दिल्ली में है। हाँ भैया, मेरे भाई मेरा मुन्ना। अरे तो ये लिखा देखो अशोकन। अरे मेरे भाई जो लोहे का जिस पे रस नहीं पड़ा है वो यहाँ नहीं है, ये पत्थर का बना हुआ है और इस पे ये भी लिखा है कि किसी कहाँ कैसे टूटा पूरा। सो ये है अशोका पिलर एंड अभी आप वीडियो में सुन रहे होंगे कि अभिषेक भैया को थोड़ी कन्फ्यूज़न हो गई थी। दिल्ली में भी अशोका पिलर है जहाँ पे वो लोहे का है एंड ये पत्थर का बना हुआ है, तो अभी इन लोगों में डिस्कशन चल रही थी। ये सब भी वही है क्या कि बनाए? ये सब वही सब जमीन से निकला है ये सब। सो ये सामने जो आप देख रहे हैं धमेक स्तूपा बोलते हैं इसको एंड बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी जो कि हमारे हिस्ट्री से रिलेटेड हैं एंड जिसको भी हिस्ट्री में इंटरेस्ट है वो यहाँ पे ज़रूर आए एंड विज़िट करें, काफ़ी सारी आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी। सो अभी हम एंटर कर रहे हैं जो सारनाथ में बुद्धा टेम्पल है, तो उसके अंदर हम एंटर कर रहे हैं। ये सामने आपको टेम्पल दिखेगा। टेम्पल के बाद यहीं पे बोला जाता है कि भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश दिया था और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का आरंभ यहीं से हुआ था। सारनाथ में यही वो जगह है, यहाँ देख सकते हैं आप गौतम बुद्धा जी की मूर्ति बनी हुई है और इस प्लेस पे उन्होंने बैठ करके 5 लोगों को ज्ञान प्राप्ति के बाद उपदेश दिया था। जो बोलते हैं कि गौतम बुद्धा जी का ये पहला उपदेश था जो उन्होंने 5 लोगों को दिया था। ये 5 लोग उनके जानने वाले ही थे और इनका नाम है कौटिल्य, भद्दी, वप, महानाम और असजी। आई होप मैं आपको सही बता रही होंगी बिकॉज हिस्ट्री मेरी थोड़ी सी वीक है, सो डोंट माइंड अगर कुछ मिस्टेक होगी तो आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा, बट मेरी इन्फॉर्मेशन यही थी। सो यहाँ पे देखिए ये गौतम बुद्धा जी की स्टैचू बनी हुई है और ये 5 उनके शिष्य बैठे हुए हैं। सो बुद्धा जी के पहले उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन का नाम दिया गया और उन्होंने सभी को अहिंसा और सत्य के मार्ग पे चलने के लिए कहा और बुद्ध धर्म की स्थापना की। सो अब कुछ खाने पीने की तलाश में निकल चुके हम लोगों ने। सारनाथ और ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर कवर कर लिया है। क्या हाल है आपके? क्या हाल है? जूस पीने के लिए तुम्हारे क्या हाल है? तो ये जो बगल में हमारे देख रहे हैं आग लग गई है, ये कोई ट्रांसफार्मर जल गया था तो जिसकी वजह से आग लग गई है और ये पेड़ पौधे जो सूखी लकड़ियाँ थी वो जल रही हैं। सारी ब्लॉगिंग खत्म, जान बचाओ पहले।
फाइनली हम लोग सारनाथ घूम लिए और अब यहाँ से जा रहे हैं, हमें देखनी है शाम की गंगा आरती। तो अभी हम यहाँ से जा रहे हैं, काफ़ी दूर है एंड ट्रैफिक बनारस में बहुत ज़्यादा मिलता है, तो इसलिए अभी कितना बज रहा है टाइम? अभी 4 बज रहे हैं, अप्रॉक्स 4 बजने वाले हैं। तो फिर हम जा रहे हैं, वहाँ पे आरती स्टार्ट होती है आई थिंक 6 बजे से 6 या 6:30 की आरती स्टार्ट होती है। हम लोग शाम की आरती देखेंगे। तो अभी जा रहे हैं, भूख लगी है, फिलहाल कुछ खाते हैं, कोई रेस्टोरेंट ढूंढते हैं, तो मिलते हैं आपसे। और कभी पास तो हम लोग आए हैं यूपी 65, बहुत भूख लगी थी तो सब खाना खाने आए हैं। तो फ्रेंड्स हमारे कार की एसी काम नहीं कर रही है, कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ गई है, तो अभी हम यहाँ पे पहले कार की एसी रिपेयर करवाएंगे, उसके बाद फिर आगे जाएंगे। तो ये बनारस का ट्रैफिक है, ये देखो। यहाँ बात नहीं है ना, कार लोग उतरते हैं। कार देखिए गली में से निकल रही है यहाँ पे। इस समय बज रहे हैं 6:30 इवनिंग के और हम लोगों को फाइनली कोई पार्किंग नहीं मिली। हम लोग बेनिया से पार्किंग की तलाश में थे, फिर हम लोगों ने सोचा पीवीआर में भी पार्क कर दे, कहीं हर जगह पार्किंग फुल है। बहुत ही बेकार सिस्टम है पार्किंग का। मैं बोलूँगी कि आप कार से आते हो तो आप भाई कहीं बहुत दूर ही पार्क कर लो, क्योंकि हम लोग का बहुत मन था गंगा आरती देखने का और हम लोग गंगा आरती नहीं देख पाए। और काशी चाट भी जाने का मन था बट कुछ भी नहीं हो पाया। फाइनली हम लोग पूरे टाइम ट्रैफिक में इतनी बुरी तरीके से स्टक थे, बहुत ही बेकार ट्रैफिक है यहाँ का। आई मस्ट से, मैं चूँकि यहाँ की हूँ, मुझे अच्छे से पता है कि यहाँ पे 4 व्हीलर ड्राइव करना इस एरिया में तो बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। तो अभी हम लोगों ने फ़िलहाल अपना प्लान ड्रॉप कर दिया कि हम शाम की गंगा आरती नहीं देख रहे हैं, हम सीधे प्रयागराज जा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी रात हो जाएगी हमें पहुँचते पहुँचते। तो अभी हम आए हैं, मैं यहाँ पे खाती थी, मुस्कान फास्ट फूड एंड केटरर्स है, ये रथ यात्रा के पास है। तो यहाँ पे कुलचे, बहुत अच्छे कुलचे छोले मिलते हैं। तो फिलहाल मैंने बोला कि चलो कुलचे छोले जाते हैं, तो अमित गए कुलचे छोले लाने, तो अभी हम ये खाएंगे और फिर यहाँ से अपने घर के लिए निकलेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए एंड कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरे वीडियोज़ कैसे लगते हैं, और इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट का। सो स्टे ट्यून विद अस परिमित ब्लॉग। तो जी ये आ गए हमारे कुलचे छोले, और मुझे तो यहाँ के कुलचे छोले बहुत ही पसंद है, और कार में बैठे बैठे खाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे कहीं बैठने की जगह नहीं है, तो हमें कार में बैठ के ही खाना पड़ेगा। और ये लोग तो वहीं पे खड़े होकर खा रहे हैं शॉप पे, ये रही वो शॉप, और मैं अपना ये कुलचे छोले कार में एंजॉय करने वाली हूँ। भूख भी काफ़ी लग गई क्योंकि पूरे दिन हम लोग बस ऐसे ही घूमते रह गए। ये क्या है?